तब सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणम मिदंसनम मिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुक्ताश्लिष्ट पादे पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवेसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री प्रभु पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाधिदेव वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविसेन स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चरया श्रोमण आत्मयोगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवतिनी भगवती मज्जनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मज्जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। बीज में जब तक उगने की शक्ति है, जब तक वह बीज जल नहीं जाता है, तब तक निरंतर निरंतर भूमि जल आदि का संयोग प्राप्त होते ही वह अंकुरण को प्राप्त हो जाता है और वह अंकुर वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है और वह वृक्ष फिर फल देने लग जाता है। फल नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए तो बीज को जलाना पड़ेगा। मिष्ट फल मिले तो फिर भी जीव को संतोष होता है। मिष्ट फल मिले तो फिर भी जीव को संतोष होता है। लेकिन यदि वृक्ष कड़वे फल देने लग जाए, वृक्ष विष युक्त फल देने लग जाए, ऐसे फलों को चखने से क्या लाभ? ऐसे फलों के उपयोग करने से क्या लाभ? जो फल इस जीव को ही मार डाले, जो फल इस पर्याय से ही पलायन करा दें, ऐसे फल का क्या महत्व है? इसलिए यदि बीज भी रखो तो कम से कम अपने पास ऐसे बीज रखो जो मिष्ट फल देते हों। बीज ही रखना है तो कम से कम ऐसे बीज रखो जो फल तो दें लेकिन घातक ना हो, मारक ना हो।
सुंदर चमकती हुई फसल को प्रदान करने वाले हों, सुंदर सुंदर मोतियों जैसे दानों को प्रदान करने वाले हों, और वे दाने आपके मन को तृप्त करने वाले हों। ऐसे फल यदि हैं, ऐसे बीज यदि हैं, तब भी कम से कम संतोष है जीव को। पर ऐसे बीज किस काम के, जो जीव को कष्ट देने लग जाए, खाते ही गले में सूजन आ जाए, खाते ही गले में सूजन आने लग जाए, खाते ही पेट में विकार उत्पन्न होने लग जाए। ऐसे बीजों का क्या औचित्य है, ऐसे फल का क्या मतलब है। इसलिए ऐसे कर्म करो, करना ही है। एक तो कुछ भी मत करो, उत्तम तो यह है कि कुछ भी मत करो, अकर्तृत्व स्वरूप में लीन होकर के मात्र निजात्मानंद का अनुभवन करो, बस और कुछ भी मत करो। इसका ई को कम करो ना, इसका कुछ भी मत करो। एक तो कुछ भी मत करो, करना ही है, करना ही है, तो फिर कुछ ऐसा करो जिससे कालांतर में कष्ट को प्राप्त ना करना पड़े, दुख को ना भोगना पड़े, यातनाएं ना सहन करना पड़े, कर्मों की मार ना झेलना पड़े। करना ही है तो फिर कुछ ऐसा करो। एक छोटा सा दुष्कृत्य, एक छोटी सी जीव की अशुभ प्रवृत्ति, एक छोटा सा जीव का परिणाम भवो भव संतापित करता है, जन्मों जन्मों के लिए संताप को देने वाला होता है। दूसरा कोई नहीं मारता, दूसरा नहीं मारता पड़कुल जी, दूसरा कोई नहीं मारता, अपना ही घात करता है, अपना कष्ट देता है। दूसरे में कष्ट देने की सामर्थ्य नहीं है, अपनों में कष्ट देने की सामर्थ्य होती है। और या यूं कहें, ना दूसरा कष्ट देता है ना अपना कष्ट देता है, वो परिणाम भी अपना ही है। वो परिणाम, वो भाव, जिस भाव को मैंने ही किया था, वह दूसरा नहीं था, वह मेरा अपना था, वह कष्ट दे गया। ईर्ष्या भाव मेरा है, स्वभावभूत नहीं है, विभावभूत है, तब भी मेरा अपना ही है, मेरा सगा है, वो कष्ट देता है। डाह का भाव होता है, मात्सर्य का भाव होता है, ईर्ष्या का भाव होता है, छल का भाव होता है, किसी को दुख देने का भाव होता है, 5 पापों का भाव होता है। किसी दूसरे का नहीं होता, वह स्वयं मेरा ही होता है, वही मुझे कष्ट देता है। बाहर का व्यक्ति तो निमित्त मात्र होता है, वास्तव में बाहर का व्यक्ति कोई किसी को कष्ट नहीं देता। ये तो हमने अपनी मिथ्या मान्यता बना कर रख ली है कि वो कष्ट दे रहा है, कोई भी कष्ट नहीं दे रहा है। मैंने ही पाप कर्म किया था, मैंने ही अशुभ चिंतन किया था, मैंने ही अशुभ भाषण किया था, भाई मेरा अशुभ परिणाम मुझे कष्ट दे रहा है, और मैं दूसरों को दोष दे करके पुनः 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 नवीन नवीन कर्म का बंध कर लेता हूँ, और अपनी संसार में संतति को और बढ़ा लेता हूँ। मेरे सगे ने कष्ट दिया, मेरे अपने ने कष्ट दिया, वह परिणाम मेरा था, स्वयं का था। बाहर का व्यक्ति आके मारने लग जाए तो उतना कष्ट नहीं होता, बाहर का व्यक्ति आके मारने लग जाए तो कष्ट नहीं होता, क्योंकि पता है ये तो वो बोल के आता है, ये शत्रु है। मेरा अपना ही परिणाम मुझे छल करने लग जाए, मेरा ही अपना ही परिणाम मुझे धोखा देने लग जाए, बहुत कष्ट देता है, क्योंकि वो मेरा अपना होता है। हे अंजना, हे अंजनी, तुम्हें क्या पता था? हे अंजना, तुम्हें क्या पता था? एक छोटे से 22 घड़ी, एक छोटी सी 22 घड़ी मात्र का किया गया कृत्य 22 वर्ष तक पेरेगा, 22 वर्ष तक सताएगा।
तिल तिल जलाएगा, बहुत कष्ट देगा। नहीं पता था, उस समय नहीं पता था विशु, उस समय जीव को नहीं पता था ये परिणाम मुझे कष्ट देगा। इसलिए जीव ने द्वेष भाव में आकर कर तो लिया, पर क्या पता था ये 22 घड़ी का किया गया मेरा परिणाम मुझे कितनी यातनाएं देगा। जीवन में सबसे बड़ा तिरस्कार इस जीव का कोई है? सारे तिरस्कार फीके हैं, सारे कष्ट फीके हैं। जो हमारा प्रिय हो वो तिरस्कार कर दे, वह अवहेलना कर दे, वह थोड़ा भी कष्ट दे, वो बहुत चुभता है, क्योंकि उसे आपने अपना मान लिया था। पराया कष्ट दे उतना कष्ट नहीं होता, पर अपना प्रिय कष्ट दे तो बहुत कष्ट होता है, बहुत वेदना होती है। कोई सखी परेशान करती तो कष्ट नहीं था, कोई सखी परेशान करती कष्ट देती तो इतनी तकलीफ नहीं थी, कोई अनुचर अवज्ञा कर देते तो उतना कष्ट नहीं था। मेरे प्राणनाथ ने मुझे अपने से दूर कर दिया है, मुझे विलग कर दिया है। हाँ, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। वह अंजना विवाह के 3 दिन पहले से ही अपनी आंखों में न जाने कितने कितने सपनों संजो कर बैठी थी। अब मेरा अपने प्रीतम से मिलन होगा, मैं उनको मिल करके उनको इस प्रकार से चेष्टाएं करूंगी, मैं अपने कानों की बालियों से उनके वक्षस्थल को प्रताड़ित करूंगी, मैं कटु शब्द बोल करके उनके हृदय को तोड़ूंगी, फिर जब वो रूठ जाएंगे तो मीठे मीठे शब्दों से उनको मनाऊंगी। जब वो मुझसे रूठ कर दूर जाने लगेंगे तो मैं तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़कर, अपने दोनों घुटनों को टेक कर उनको प्यार से मना लूंगी। कितनी प्रकार की कल्पनाएं मस्तिष्क में चलती हैं। एक स्टूडेंट से मिलो, छात्र से मिलो, एक कितनी प्रकार की कल्पनाएं संजय होता है। अभी तो पढ़ाई कर रहा है, पर अभी से उसकी कल्पनाएं, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, पीजी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं ऐसी बढ़िया सी कंपनी में जॉब करूंगा, वहाँ इतना सारा धन कमाऊंगा, ये लेकर आऊँगा, वो बनाऊंगा, यहाँ घूमूंगा, वहाँ जाऊंगा। कितनी संभावनाएं, कितनी कल्पनाएं उसने संजो कर रख ली। ये संभावनाएं, ये कल्पनाएं यही परेशान करती हैं। कल्पनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कल्पनाएं संजो लेते हैं, और फिर यदि वो पूरी नहीं होती हैं फिर जीव को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है। यहाँ तक कि वह जीव अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है। कल्पनाएं पूरी नहीं हुई, मैंने सोचा था वह हो नहीं पाया। अरे मित्र, नहीं हो पाया, जीवन बड़ा है। तुरंत जीवन को नष्ट करने का, तुरंत आत्मघात करने का निर्णय मत करो। जीवन बहुत बड़ा है। हर दिन हर समय एक जैसा समय नहीं होता, समय बदल जाता है। समय को थोड़ा समय देना चाहिए, समय बदल जाता है। जो लोग समय देना नहीं सीख पाते हैं वे लोग जीवन में बड़ा कष्ट उठाते हैं, फिर परलोक में भी जाकर कष्ट उतारते हैं। क्यों? संक्लेशता से मरण करेंगे, संक्लेशता से शरीर को छोड़ेंगे तो नरक में जाना पड़ता है। और नरक में जाकर के फिर यहाँ तो कुछ यातनाएं नहीं थी, वहाँ तो हर समय यातनाएं ही यातनाएं मिलनी है। वहाँ जाकर कौन सा काम अपने आप को बचा पाओगे? इसलिए कष्ट आ भी जाए, कष्ट आ भी जाए, समता पूर्वक आपके पास अभी ज्ञान है, क्षोभसम है, सब कुछ है, संभालने वाले लोग हैं आपके पास। अभी शांति से उस विपत्ति को धीरे से निकाल दो। कहीं उस विपत्ति के काल में कुछ ऐसा उटपटांग करके बैठ गए
तो एक तो वो पुराना पहले से बैठा हुआ कर्म परेशान कर ही रहा था, अब नया कर्म और बांध लिया, अब मिल करके दो परेशान करेंगे, दो नहीं बहुत मिल करके परेशान करेंगे। इसलिए विपत्ति के समय को समता से धैर्य से निकाल देना चाहिए। उस समय ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए। अधिक हाथ पैर चलाने में आपके हाथ पैरों का नुकसान हो सकता है। समय देना चाहिए, समय देना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते सारे गड्ढे भर जाते हैं। समय बीतते सारे गड्ढे भर जाते हैं। आपके घर के सामने कोई गड्ढा बन जाता है बरसात में, अथवा आपने कभी कोई थोड़ा बहुत खोद दिया गड्ढे को, बारिश होती है, पानी बहता है, बह बह करके धीरे 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 मिट्टी कूड़ा कचड़ा उस गड्ढे को भर देते हैं। कुछ भी नहीं करना पड़ता, समय पे बैठकर बस देखते रहो, समय आता है गड्ढा अपने आप भर जाता है। समय देना सीखना चाहिए। पर जो समय सही मिला है, समय तो देना चाहिए, लेकिन जो समय सही मिला है उस समय का सही उपयोग भी करना चाहिए। बड़े गड्ढे हो जाते हैं तो फिर भरने में सालों साल लग जाती है। इसलिए बड़े बड़े पाप कर लेते हो पुण्य के समय में आप, तो भरने में बहुत समय लगता है। फिर आप रोते मिलते हो, हम इतनी पूजन कर रहे हैं, इतनी भक्ति करते हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। हो कैसे? हो तो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपने गड्ढा इतना बड़ा खोद के रखा है, वो भरने में समय तो लगेगा। गड्ढा खोदते समय जेसीबी चलाई, अब भरते समय अपने हाथ से तगाड़ी डाल रहे हो, समय तो लगेगा। समय देना सीखना चाहिए। बेचारी अंजनी तड़प रही है, इतने सारे सपने संजोए थे, वे सारे के सारे सपने पहली ही रात में विलीन हो गए, फीके पड़ गए। जैसे ही उसको ये पता लगा, पूरी रात हो गई, पूरी रात हो गई। इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई। इंतजार करते करते एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, हफ्ता बीत गया, मास बीत गया। मेरे प्रिय प्राणेश्वर मेरी ओर निहारते भी नहीं हैं। हाय, मैंने कौन सा कष्ट, कौन सा ऐसा अपराध कर लिया जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हो? मुझे कम से कम मेरे अपराध का ज्ञान तो कराओ। मैंने क्या ऐसा किया? क्या मेरे किसी शब्द से आपको कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है? यदि पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। अपना हृदय साफ करो और मुझे अपना समागम प्रदान करो। मेरे तो प्राणों में केवल आप ही आप बसते हो। यदि आप ही मुझे मेरा तिरस्कार कर दोगे, आप ही मुझे त्याग दोगे, तो जीवन में, इस शरीर में ये सांसें किस आश्रय से चलेंगी? मेरी देह में तो सांसें एक आपके ही आश्रय से चलती हैं, और आपने ही मुझे छोड़ दिया, आपने ही मुझे त्याग दिया। मैं अभागिन इन सांसों के लिए संबल कहाँ से दूंगी? मैंने कौन सा पाप किया है? निश्चित ही मैंने कभी किसी कबूतर कबूतरी के जोड़े को पृथक पृथक किया होगा, इसीलिए तो मेरे प्राणनाथ ने मुझे त्याग दिया है। अथवा मैंने कभी चकवा चकवी का वियोग किया होगा, कराया होगा, उसी का फल मुझे प्राप्त हो रहा है कि मेरे प्राणनाथ मुझे तिरस्कृत कर रहे हैं, मुझे छोड़कर चले गए हैं। अथवा हे भगवान जिनेंद्र, मैंने निश्चित ही आपकी कभी अवहेलना की होगी, तभी तो मेरे ही स्वामी के द्वारा मेरी अवहेलना हो रही है। ऐसी तड़पती हुई एक एक क्षण, विरह का एक एक क्षण बड़ा कष्टदायक होता है। विरह का एक एक पल, एक एक क्षण बहुत कष्ट देता है। ये तो वही समझ सकते हैं जिनने इस पीड़ा को झेला है। रोहित भैया, वे ही समझ सकते हैं जिनने इस पीड़ा को झेला है। हर व्यक्ति इस पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता। क्षण क्षण, कल बता रहे थे हमने, जैसे
बेचारे वियोग हो जाए, फिर कुछ नहीं नज़र आता, केवल वो सीढ़ी नज़र आती है अताउल्लाह खान की बस, और कुछ भी नज़र नहीं आता। विरह की वेदना बहुत कष्टदायक होती है। मिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी किया जाए। एक बार एक व्यक्ति से बोला, अकबर, वो बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर थोड़े मजाकिया स्वभाव के थे, मस्करी करते थे बीरबल के साथ। उन्होंने बीरबल से कहा, एक बकरी पकड़ा दी बीरबल के हाथ में और कहा, बीरबल ये तुम्हें 7 दिन के लिए मैं बकरी दे रहा हूं, 7 दिन तुम इसको अपने पास रखो, लेकिन मेरी एक शर्त है, 7 दिन के बाद जब बकरी मैं वापस लूंगा, 1 इंच भी न मोटी होना चाहिए और न पतली होना चाहिए। 1 इंच भी यदि बकरी मोटी पतली हो गई तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। अब राजा साहब, राजे महाराजे तो मनमोजी होते हैं, दिमाग में जो आ गई सो आ गई, और उनको बीरबल की बुद्धि पे भरोसा भी था, इसलिए वो थोड़ा बीरबल की परीक्षा करते रहते थे, मस्खरी करते रहते थे उससे। बीरबल ने बोला, हो जाएगा महाराज, इसमें क्या बड़ा काम है। उसने क्या किया, घर पे बकरी को ले जाकर उसको खूब बढ़िया अच्छे सुंदर सुंदर घास पत्ती आदि खूब खिलाई, लेकिन बांध दिया कहाँ पे, शेर के सामने। सुंदर सुंदर घास खिलाता था, पत्तियां खिलाता था, खूब दुलार देता था उसको, लेकिन बांध के रखा था कहाँ, सामने शेर बना हुआ था, उसके सामने बांध के रखा था। तो बेचारी खाए, शरीर को जैसे ही लगने लगे और शरीर जैसे ही थोड़ा बहुत फूलना प्रारंभ करे, तभी शेर की गुर्राहट सुन के भय से कपकपाती उसकी वो जो पूरी एनर्जी थी सब नष्ट हो जाए। खा भी रही थी, परंतु भय से युक्त वह बकरी न मोटी हो पाई और न दुबली हो पाई। 7 दिन बाद राजा के सामने ले जाके रख दिया। बोले, लो राजा साहब, नाप लो, जितनी लेके गया था उतनी ही है, न 1 इंच कम है न 1 इंच अधिक है। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, यह आपने कैसे किया? तो कहा, कुछ नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। क्या किया? कुछ भी नहीं, बढ़िया बढ़िया पत्ती हरी हरी घास खूब खिलाता था, लेकिन बांध के शेर के सामने रखता था, तो उसके शरीर को कुछ लगने ही नहीं दिया मैंने। ऐसे ही 56 प्रकार के व्यंजन खिलाओ व्यक्ति को, 56 प्रकार के व्यंजन खिलाओ, लेकिन मन में एक छोटी सी कषाय डाल दो, मन में एक छोटी सी पीड़ा डाल दो, बेचारा बर्फ की तरह अपने आप घुलते घुलते खत्म हो जाएगा। 56 प्रकार के व्यंजन खिलाओ, हर दिन नई नई डिशेस खिलाओ और खूब पुचकारो, खूब हाथ फेरो उसके ऊपर, लेकिन मन में एक छोटी सी विकल्पता डाल दो, एक छोटी सी पीड़ा डाल दो उसके अंदर, बेचारा अपने आप धीरे धीरे कपूर की तरह उड़ जाएगा। सब सुख थे, सब सुख थे महलों में, दासी दास आज्ञा मान रहे थे, हर सुख था, हर सुख था। माता पिता खूब दुलार दे रहे थे, सास ससुर खूब दुलार दे रहे थे, महलों में रह रही थी, मखमल की सैया पर शयन करती थी, पर तब भी मन प्रसन्न नहीं था, चित्त प्रसन्न नहीं था। पति का वियोग क्षण क्षण पीड़ा दे रहा था, इसलिए ना तो वे मखमल के गद्दे सुख दे रहे थे, ना 56 प्रकार के व्यंजन सुख दे रहे थे, ना माता पिता की लाड़ दुलार और पुचकार कुछ भी सुख दे पा रही थी। हर समय पीड़ा, हर समय पीड़ा। हाय मेरा तिरस्कार मेरे पति ने कर दिया है। ऐसे कष्ट से दिन निकल गए, रातें निकल गईं, हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, वर्ष पर वर्ष बीतते चले जा रहे हैं। बेचारी वह अंजना अपने पति के तिरस्कार और पति के वियोग में सूख के कांटे के समान हो गई। अनिल भैया जैसी नहीं, अनिल भैया तो बढ़िया है,
वो दूसरा वाला धोला वाला कांटा सूख करके बेचारी कांटे के समान हो गई। अंग इतने क्रश हो गए, अंग की शरीर की जो आभा थी, जो चमक थी, वो तो न जाने ऐसे विलीन हो गई जैसे योगियों के योग को धारण करते ही कर्मों की सत्ता विलीन हो जाती है। ऐसे ही उस अंजना के देह से सारा सौंदर्य विलीन होता चला गया। इतनी दुर्बल हो गई बेचारी, इतनी दुर्बल हो गई। अब क्या मोटी होगी, कुछ रुचता ही नहीं। मुख में तब कुछ जाए जब पति मुस्कुरा के एक बार कुछ अच्छा शब्द बोल दे तो कुछ रुचिकर लगे। इसलिए कुछ भोजन ग्रहण करती भी थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी मशीन को तेल आदि दे करके उसको केवल चलाने लायक किया जा रहा है। ऐसे ही भोजन करते हुए अंजना एक मशीन के समान दिखाई देती थी। भोजन तो करती थी परंतु करना न करना एक ही बराबर था। हर समय हर क्षण संक्लेश परिणामों से बेचारी वह घिरी रहती थी। इस कारण से शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि सैया से उठने पर भी उसको अपनी सही पुष्पमाला का, बसंतमाला का सहारा लेना पड़ता था। अब तो इतनी क्रश हो चुकी थी कि अपनी देह पर भी खड़े होते नहीं बनता था। एक तो या तो खंबे से टिक करके खंबे के सहारे से खड़ा होना पड़ता था, अथवा अपने घुटनों के ऊपर अपने हाथों का सहारा लेकर के उठती थी। पर दुर्बलता के कारण वे हाथ ही घुटनों से खिसक जाते थे, नीचे गिर पड़ती थी। बड़ी दुर्दशा हो गई। मां, एक कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। इसे हम लोग बांध तो हंस हंस के लेते हैं, मजाक मस्ती कर करके इन कर्मों को बांध तो लेते हैं, लेकिन जब ये कर्म उदय में आते हैं उस समय इतनी पीड़ा देते हैं, फिर सहन नहीं होता। और असहनीय वेदना को सहते हुए फिर अपने परिणामों को विकृत कर लेते हैं, खोटा कर लेते हैं, फिर नवीन कर्म का बंधा आश्रप कर लेते हैं। और यही संसार में संतति कर्मों की निरंतर जीपी चलती रहती है। इसलिए कुछ भी करो पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि यह मेरी आत्मा का हित है इसमें, अथवा मेरी आत्मा का इसमें अहित है। उतना ही करो और वही करो जिसमें मेरी आत्मा का हित होता है। किंचित भी कार्य वह मत करो जिसमें मेरी आत्मा का अहित होता है। बहुत कष्ट होता है, उदय काल में बहुत कष्ट होता है। बेचारी हर क्षण हर समय बस अपनी पति को ही स्मरण करती रहती थी। वो मोर से ढका हुआ, शादी में मोर बांधते ना चेहरे पे, सिर पे, नहीं मुकुटा अलग होता है, मोर अलग होता है। मोर में वो चमेली काय के फूल लगते हैं, केवड़ा के फूलों से कुछ लड़ियाँ लटकती रहती हैं, ऐसा सामने बंधा रहता है, उसको मोर बोलते हैं। मोर से थोड़ा सा झलकता हुआ कुछ चेहरा कुछ स्मरण में था, उसको ही चित्र के माध्यम से बेचारी उकेरना का प्रयास करती थी कि कम से कम साक्षात मुझे पति का समागम नहीं होता है, उनके चित्र को देख करके ही मैं संतोष को प्राप्त होंगी। पर बेचारी दुर्बलता के कारण कभी उसके हाथ से तुलिका खिसक के गिर जाती थी, तो कभी पेंटिंग का ब्रश उसके हाथ से छूटकर गिर जाता था। और वो इतनी दुर्बल हो गई कि उससे चित्रकारी भी नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में सभी जगह से तिरस्कार को पाती हुई कभी तो वह अपने आप में ऐसे अनुभव करती थी जैसे सैकड़ों मुद्दरों से किसी ने मेरे सीने पर बहुत आघात कर दिया हो, जिससे वह मेरा हृदय टूटकर चूर चूर हो चुका है। तो कभी अपनी सखी को उलाहना देती थी, हे दुष्टा, तेरे ही कारण आज मेरी ये दशा हो रही है। मुझे लगता है उस दिन तूने जो पवनंजय का तिरस्कार किया था, उसके लिए खोटे खोटे वचन कहे थे, उनका ही भान, उनका ही ज्ञान पवनंजय को हो गया है, इसीलिए शायद उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया, मुझे छोड़ दिया है। अथवा कभी ऐसा सोचती थी, कभी ऐसा महसूस करती थी
कि चंद्रमा जो सबको शीतलता प्रदान करता है, सबको प्रसन्न चित्त करता है, हे चंद्रमा तू क्यों निकल रहा है? तेरे निकलने से मुझे अत्यंत दाह उत्पन्न होती है, मुझे अत्यंत पीड़ा होती है, इसलिए तू निकलना बंद कर दे। ऐसी वह बेचारी अंजना अत्यंत दुख को भोगते हुए और क्या बोलती है कि सेज पे बैठी हर पल देखे हृदय मनोहर कब आएंगे। सेज पे बैठी हर पल देखे हृदय मनोहर कब आएंगे। काला लिंगन हृदय का देकर बाहों की माला पहनाएंगे। हे मेरे प्राण प्रिय, तुम कब आओगे? कब अपने शरीर का आलिंगन, अपनी बाहों का आलिंगन दे करके और अपनी बाहों में अपनी बाहों की माला मेरे गर्दन में डालोगे? कितना वक्त बीत गया, कितना समय बीत गया है, क्या आपको मेरी याद किंचित भी नहीं आती? क्या मैं आपके हृदय में इतना भी स्थान नहीं बना पाई कि इस वर्षों के बीतते बीतते आपको मेरे लिए मुझे देखने का एक बार भी भाव उत्पन्न हो पाता? मेरा यह लावण्य, मेरा यह रूप किस काम का? मेरी ये शरीर की सुंदरता मानो भूसा सी है, किसी काम की ही नहीं है, सड़े हुए तिनकों जैसी है। तो बोली सेज पे बैठी हर पल देखे हृदय मनोहर कब आएंगे। गाढ़ा लिंगन हृदय का देकर बाहों की माला पहनाएंगे। दिन बीते और रातें निकल गई हो, दिन बीते और रातें निकल गई, कब कैसों को सहलाओगे। और खोने चला तन लालिमा अपनी, ये शरीर अब तो दुर्बल हो चुका है, जीर्ण शीर्ण सा हो चुका है। इस शरीर की जितनी भी लालिमा थी, इस शरीर का जितना भी लावण्य था, शरीर में जितना रूप था, सौंदर्य था, वह सारा का सारा सौंदर्य विलीन की विलीनता की ओर जाने लग गया है। खोने चला तन लालिमा अपनी, स्पर्श से कब महकाओगे। खोने चला तन लालिमा अपनी, स्पर्श देकर कब महकाओगे। हे पवनंजय, हे पवनंजय, वह दिन कब आएगा, वह क्षण कब आएगा? आपके वियोग में मैं दुर्बल हो चुकी हूँ, मेरी सारी शरीर की कांति नष्ट हो चुकी है। अब तो रूप लावण्य कुछ भी मेरे शरीर में नहीं बचा है, बस एक आपकी ही आशा है, कब आओगे। पवनंजय का स्मरण करते करते वर्ष बीतते चले गए, वर्ष बीतते चले गए। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 10 वर्ष निकल गए। पर पवनंजय ने विवाह करने के बाद फिर पुनः अंजना का मुख कभी नहीं देखा। जीवन में इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता कि विवाह के दिवस ही पति उसको पर पुरुष में आसक्त जान करके और किसी स्त्री को छोड़ दे। विवाह के दिन ही, विवाह के दिवस ही मंगल मिलन की जहां रात हो और वहीं उसका पति पर पुरुष में आसक्त जानकर किसी स्त्री को छोड़ दे, इससे बड़ा उस स्त्री के जीवन में क्या कष्ट होगा। उस बेचारी अंजना की ऐसी बुरी दशा देख करके जो उनके परिजन थे, महल में रहने वाले और जो लोग थे, वो सब ऐसी याचना करते थे, हे भगवान, हमने यदि जीवन में कुछ पुण्य कमाया हो, हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य किया हो, उस अच्छे कार्य का फल हमें इतना दे दो, इतना दे दो, इस बेचारी के कष्टों का हरण हो जाए, इसका अपने पति से मिलन करा दो, हमारा ही पुण्य लग जाए लेकिन इसका मिलन हो जाए। देखने वाले जीवों के हृदय दुख से आंसू बहाने लग जाते थे। इतनी पीड़ा उस अंजना को वहां उस पवनंजय ने दी।
ऐसी पीड़ा को सहन करते हुए 22 वर्ष व्यतीत हो गए। 22 घड़ी का पाप। भैया जब जब पाप करने का मन करने लग जाए, जब जब पाप करने का मन करने लग जाए, चाहे हिंसा पाप हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुशील हो, चाहे परिग्रह का संचय करना हो, कोई भी पाप करने का मन लग जाए, 4 कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। जब जब कसाएं करने का मन करने लग जाए, उस क्षण 1 मिनट खड़े होकर के बस अंजना से मिल लेना। 22 घड़ी मात्र के लिए पाप किया था। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए छिपाई थी। 22 वर्ष पति का वियोग सहना पड़ा। 22 वर्ष तक पर पुरुष में आसक्ति रखने का लांछन उसके माथे पर लगा रहा। 22 वर्ष बीत गए। समय बीतता चला गया। एक दिवस इंद्र का जो वरुण नाम का लोकपाल था, दिक्पाल, वह किसी बात को लेकर के दशानन से रुष्ट हो गया। दशानन मतलब रावण। किसी बात को लेकर के दशानन से मतभेद हो गया और उसकी अवज्ञा करने लग गया। तब दशानन ने उसको दूत पहुंचा करके संदेश दिया कि वरुण, तुम्हारा स्वामी इंद्र भी अब मेरी आज्ञा में जीता है, इसलिए तुम्हें यह धृष्टता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसको करने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम इंद्र के सामंत हो और इंद्र स्वयं मेरा सामंत है। इसलिए ऐसी धृष्टता मत करो, अन्यथा तुम्हें बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा संदेश लेकर जब दूत वरुण के पास पहुंचा, तब वरुण ने कहा कि तुम्हारे दशानन को कह देना, ना तो मैं प्रहसित हूं, ना ही मैं सहस्त्रार हूं, ना मैं इंद्र हूं, और ना ही कोई भूमि गोचरी जिनको तुमने अपने कब्जे में करके रखा है और तुमने अपनी आज्ञा में उनके ऊपर तुम अपना आज्ञा चलाते हो। वरुण के ऊपर तुम्हारी आज्ञा नहीं चलेगी। इसलिए यदि उनकी युद्ध की ही मनसा है तो उनसे कह देना कि जितना तुमने कमा के रखा है, एक क्षण में तुम्हारे सारे के सारे ऐश्वर्य को नष्ट करने के मैं सामर्थ्य रखता हूं। अगर युद्ध करने की ही मनसा है तो अगला मिलन युद्ध भूमि में होगा। ऐसे ही जैसे ही जाकर के रावण किसी की इतनी बात सुन सकता क्या? मान का तो पुतला, और जिसने 3 खंड को अपने चरणों में नतमस्तक कर लिया हो, दिग्विजय यात्रा के माध्यम से जिन्होंने 3 खंड पे 2, एक आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंडों के ऊपर जो विजय प्राप्त कर चुका हो, वह राजा किसी छोटे से सामंत से ऐसे तिरस्कार को प्राप्त हो, वो तो आग बबूला हो गया। ये बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें निकल आई, क्रोध की अग्नि से उसका पूरा शरीर कंपायमान हो गया, ज्वलित हो गया, प्रज्वलित हो गया। तुरंत ही बहुत बड़ी सेना को लेकर के उसने वरुण के ऊपर हमला कर दिया। रावण की सेना ने वरुण की सारी सेना को तहस नहस कर दिया। अभी तो रावण उठा ही नहीं था, सेना ने ही वरुण की सेना को पूरा तहस नहस कर दिया। रावण के जो सामंत थे, उन सामंतों ने ही सारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब ऐसी दशा को देख करके स्वयं वरुण युद्ध करने के लिए बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला तो रावण के दामाद सूर्पनखा यानी चंद्रनखा के पति खरदूषण ने कहा, दशानन, ये छोटे से बच्चे के लिए तुम्हारा उठना श्रेयस्कर नहीं है, इसको तो मैं ही देख लेता हूँ। तुरंत ही खरदूषण जैसे ही वरुण के सामने पहुँचा, वरुण के 100 पुत्रों ने चारों ओर से खरदूषण को घेर लिया और उसको बंदी बना लिया। वह कुछ भी चेष्टा कर पाता, यद्यपि खरदूषण बहुत बलवान था, उसके पास त्रिशूल नाम का एक अमोघ शस्त्र था जो कभी व्यर्थ नहीं जाता था। एक बार उसको छोड़ता था, सैकड़ों हजारों सैनिकों को नष्ट करता था। ऐसा दिव्य देवों के द्वारा दिया गया त्रिशूल उसके पास था, परंतु जब तक वो त्रिशूल उठा ही पाता, उससे पहले ही उसके 100 पुत्रों ने उसको बंदी बना लिया। अब
प्रिय व्यक्ति किसी के हाथ लग जाए तो हाथ बंध जाते हैं। वरुण रावण के लिए कुछ भी नहीं था। दशानन के पास इतनी विद्याएं थी, यूं चुटकियों में उस वरुण को मसलने की शक्ति रखता था वो। 2 4 10 50 नहीं, हजारों विद्याएं सिद्धि थी उसको। जब अपन इंद्र से युद्ध हुआ था उसका, तो अपन ने सब उसकी विद्या बल को देखा था। बिजली की चमक की तरह कभी इधर दिखता था, कभी उधर दिखता था, कभी वहां खड़ा होता था, कभी यहां खड़ा होता था, कभी किसी रूप में होता था, कभी किसी रूप में होता था। अनेक प्रकार की विद्याएं। एक तीर छोड़ता था, हजारों तीर निकल करके हजारों सैनिकों का घात कर देते थे। ऐसी बड़ी बड़ी विशाल विशाल विद्याएं उसके हाथ में थी। परंतु अपना कोई फंस जाए तो व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। चूंकि उसकी प्रिय बहन का पति था, यदि मैं किंचित भी कुछ करता हूं और यदि खरदूषण को कुछ हो जाता है तो मेरी बहन विधवा हो जाएगी। बड़े बड़े स्वटवी नलकूबर को एक छोटे से छेद ने तो नलकूबर को मार डाला नहीं, मतलब बंदी बना दिया था। एक छोटे से छेद ने, एक छोटा सा छेद इधर हो गया कि खरदूषण उनके हाथ लग गया। बेचारे दशानन के दोनों हाथ बंध गए। मंत्रियों ने तुरंत कहा, दशानन इस समय इससे युद्ध करना उचित नहीं होगा, हमारा बहुत ही प्रिय खरदूषण इनके कब्जे में है, और यदि इन लोगों ने खरदूषण को कुछ भी कर दिया तो आपकी बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। इसलिए इस समय युद्ध नहीं, इस समय खरदूषण की रक्षा आवश्यक है। इसलिए उठने से पहले ही दशानन युद्ध से बाहर चला गया, युद्ध भूमि में आया ही नहीं। और मंत्रियों ने और सामंतों ने अपनी सेना को वापस ले लिया, अपनी सेना को पीछे। और खरदूषण को उनके बंदी गृह में देखकर रावण बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, इस समय कौन ऐसा युक्तिवान पुरुष है जो इससे वरुण को भेद करके और खरदूषण को बाहर के निकाल लेके आ सकता है। उसके मस्तिष्क में वानर वंश खोज गूंजने लग गया। वानर वंश में बड़े बड़े महाबली योद्धा राजा थे। ये राक्षस वंशी था। रावण राक्षस वंशी, राक्षस नहीं था। ये राक्षस वंशी होने से ऐसा कहलाता था, जैसे कोई युद्ध करता था तो बोलते थे, हे राक्षस तू मेरे सामने आया है, तो जैसे छाप पड़ जाती ना, वो जैसे हमारे अनिल भैया हैं, लोगों ने पता नहीं इनकी छाप डाल दी, काटा, पर उनको भी आनंद आता है, काटा सुनते उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही राक्षस वंशी थे, ना कि वे राक्षस थे। वे मांस भक्षण नहीं करते थे, यहाँ तक कि रात्रि भोजन, रात्रि में पानी तक नहीं पीते थे। भगवान के अनन्य भक्त थे। बिना पूजन बिना दान दिए मुनिराजों को आहार ग्रहण नहीं करते थे। उत्तम पुरुष थे। परंतु राक्षस वंश में उत्पत्ति होने से वे राक्षस कहलाते थे। और सुग्रीव, बाली आदि आदि बानर वंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए बानर कहलाते थे। युद्ध में जब ये किसी से युद्ध करने जाते थे तो इनको यह सब बोला जाता था, अरे बानरों, लाल लाल मुंह करके तुम आ गए। ऐसा कहने से उनको बानर ही समझने लग गया कि पूंछ वाले, लाल मुंह वाले, फूले फूले मुंह वाले, ऐसे बानर नहीं थे। बानर वंश में उत्पत्ति हुई थी, इसलिए श्रीकंठ से बानर वंश की उत्पत्ति हुई थी। और बानर वंश में ये सभी योद्धा उत्पन्न हुए, इसलिए बानर वंशी कहलाने लग गए, बानर कहलाने लग गए। तो उस समय रावण के मस्तिष्क में बानर वंशी राजा प्रहलाद ने दिखाई दिए। इस समय प्रहलाद ही हैं जो वरुण को परस्त करके, नीति से युक्त होकर के, और वरुण को, खरदूषण को वरुण के चंगुल से निकाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत ही सारे सामंतों को और प्रहलाद को उन्होंने दूत पहुंचाया कि रावण को आपकी बहुत आवश्यकता है, आकर तुरंत समागम कीजिए। जैसे ही प्रहलाद ने सुना, स्वामी भक्त प्रहलाद तुरंत ही उठ के खड़े हो गए और उन्होंने लंकापुरी जाने का निर्णय किया। तब पवनंजय ने कहा, पिताश्री, यदि मेरे होते हुए और आपको हमारे स्वामी दशानन की सहायता के लिए जाना पड़े और खरदूषण को मुक्त कराने के लिए
उससे वरुण से यदि आपको युद्ध करना पड़े तो आपका वीर्य नष्ट समझना चाहिए, मेरे होने का क्या तात्पर्य है। इसलिए आपको आने जाने की आवश्यकता नहीं, मैं जा कर के और अपने स्वामी रावण का समाचार सुनता हूँ और शीघ्र ही उस दुष्ट वरुण को परास्त करके बंदी बना करके रावण के सामने लेकर आता हूँ। तब पवनंजय दशानन का आदेश पाकर के और युद्ध के लिए जाने लगे। जब युद्ध के लिए योद्धा जाता है तो पत्नी मंगल गीत करती है, मंगल गान करती है, मंगलाचरण करती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है, उसकी आरती उतारती है, खड्ग अपने हाथों से उसके हाथों में सौंपती है कि हे वीर पुरुष, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय पुरुष कायरता की भांति भागते नहीं हैं। या तो तुम, छत्राणी क्या बोलती है, या तो तुम शत्रु को नष्ट करके आना या फिर अपना गर्दन अपनी मृत्यु का आलिंगन करके आना। ऐसे ही वह अंजना भी जैसे ही उसने सुना पवनंजय युद्ध के लिए जा रहे हैं, उससे रहा नहीं गया। यद्यपि पवनंजय उसको देखना पसंद नहीं करते थे, विवाह के बाद कुछ कभी भी उन्होंने अंजना को नहीं देखा था, तब भी उनके रास्ते में जाकर के अंजना ऐसे खड़ी हो गई, एक खंबे से खड़ी वह अंजना ऐसी प्रति खंबे के सहारे टिककर, क्योंकि इतनी दुर्बल हो चुकी थी, इतनी शिथिल हो चुकी थी कि उसको तो अपने पैरों पर खड़े होते तक नहीं बनता था। एक हाथ कमर पर रखे और खंबे से टिककर वह अंजना वहाँ खड़ी, सखी हाथ में आरती और केसर का थाल लिए पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पवनंजय वहाँ से निकले, तुरंत उसने पवनंजय को नमस्कार किया और जैसे ही पवनंजय ने उसका चेहरा देखा, उसकी दशा को देखते हुए, यद्यपि वह उनके लिए बहुत प्रिय थी, परंतु क्रोध कुछ नहीं देखता है, कषाय कुछ नहीं देखती है। जिस अंजना के लिए 3 दिन सहना बड़ा मुश्किल हो रहा था, जिस अंजना का वियोग 3 दिन नहीं सह पा रहे थे वे पवनंजय, जिस अंजना के लिए सारी चीजें छोड़कर रातों रात पवनंजय उससे मिलने के लिए पहुंच गए थे और एक एक क्षण अपने प्रहसित मित्र उसके सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। हे मित्र, तू मेरे लिए कुछ कर, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे शरीर से। एक रात्रि का वियोग जिस अंजना का सहन नहीं हो रहा था, वे पंजने उससे अंजना से कहते हैं, हे दुष्टा, इस मांगलिक कार्य के लिए जाते तू अमंगल मेरे सामने आके खड़ी क्यों हो गई। बड़ी विचित्र दशा है भैया, कर्मों की बड़ी विचित्र दशा है। अपनों से ही तिरस्कार करा देता है और अपनों से ही ज्यादा कराता है, अपनों से ही तिरस्कार कराता है। बड़ी विचित्र दशा है कर्मों की। उन्होंने कहा, दूर हट जा मेरी नजरों के सामने से, मुझे तेरा मुख भी नहीं देखना है। तब अंजना ने कहा, मैं जानती हूं कि यद्यपि आप मेरा मुख भी देखना पसंद नहीं करते हैं, पर मेरे प्राणों में तो आप ही बसते हैं। मैंने तो जिस दिन से आपका नाम स्मरण किया है, आपके नाम के अलावा मैंने जीवन में परमात्मा का भी नाम नहीं लिया है। मैं तो सोते उठते जागते बैठते खाते पीते हर समय आपका ही नाम स्मरण करती रहती हूं। एक बार जो मैंने आपका मुखड़ा देखा था, काय में, मोर में, विवाह मंडप के मोर में से झांकते हुए मैंने एक बार आपका चेहरा देखा था। मेरी आंखों में तो आज तक बस उतना ही चेहरा बसा हुआ है, इसके अलावा मेरी आंखों में आज तक कुछ भी नहीं देखा है। फिर भी मैं पति भक्त हूं, स्वामिनी भक्त हूं, स्वामिनी हूं, इसलिए आपके तिरस्कार भरे शब्द भी मुझे प्रिय हैं। आपके तिरस्कार भरे शब्दों में भी मुझे आनंद है। कम से कम आपने तिरस्कार सही मेरे लिए कम से कम कुछ तो दिया है। मुझे यही संतोष है कि मेरे प्राण बल्लभा ने मेरे लिए तिरस्कार रूप कम से कम कुछ शब्द तो कहे हैं।
मुझे इतने में ही संतोष है। तब पवनंजय ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ और मुझे युद्ध के जी जाने दे, मेरे मंगल कार्य में अमंगल मत कर। उसने कहा, 2 शब्द केवल मेरे लिए अच्छे बोल दो, जिसके लिए मैं जीवित रहूं। आपके वियोग में मैं सब तरीके से शरीर से क्रश हो चुकी हूँ, मन से दुर्बल हो चुकी हूँ, तन से बल से सब चीज़ों से दुर्बल हो चुकी हूँ। आप चले जाएंगे, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, इसलिए मेरे लिए कम से कम 2 शब्द कुछ प्रेम भरे बोल जाओ। उन शब्दों के सहारे में जीती रही, अन्यथा तो मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, जा मर, जा मर। और ऐसा कहते हुए, इतना शब्द सुनते ही वह अंजना मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी और वह पवनंजय युद्ध के लिए आगे निकल गए। जाते हुए पवनंजय को जब संध्या हो गई, संध्या में उन्होंने मानसरोवर झील के किनारे पर अपना सारा सेना और सारा जो पदाती, हाथी, घोड़े आदि आदि जो भी सैन्य बल था, सारे सैन्य बल को वहाँ रोका और तंबू आदि लगने से वहाँ पर विश्राम के लिए जब वो उस मानसरोवर झील के किनारे बैठे हुए, धीरे 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 रात्रि ने अपने पैर चारों ओर पसार लिए और जो प्रकाश था वह धीरे धीरे करके अंधकार में परिवर्तित हो गया। नदी की हल्की सी जो कलकल कलकल आवाज़ आ रही थी वह सभी को आनंद देने लग गई। ठंडी ठंडी और मधुर मधुर सी जो वायु का प्रवेश चारों ओर होने लग गया, चारों तरफ से ठंडी ठंडी सी मधुर वायु बहने लग गई। ऐसा वह दृश्य बड़ा मनोहर लग रहा था। इसलिए पवनंजय उस झील के किनारे पर जाकर के एक शिला पर बैठ गए। उन्होंने क्या दृश्य देखा, एक चकवी पक्षी, एक चकवी बार बार कभी वृक्ष पर चढ़ती है, तो कभी नीचे आके बैठ जाती है, तो कभी अपने पंखों को फड़फड़ाती है, तो कभी बहुत तीखी आवाज में बहुत जोर जोर से स्वर करती है। जब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो वह निराश होकर के पुनः वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाती है। चारों दिशाओं में अपनी गर्दन को घुमाते हुए वह बहुत व्याकुल है। जैसे ही किंचित भी शब्द होता था उसको लगता था चकवी को कि चकवा यानी उसका पति आ गया है, इसलिए तुरंत ही वह प्रफुल्लित हो उठती थी और पुनः जब देखती थी उसको नहीं अपना पति दिखाई देता था, पुनः वह वियोग से विवल हो जाती थी। ऐसी वह चकवी बहुत देर तक पवनंजय उस चकवी को देखते रहे, उसकी वेदना को देखते रहे। चकवे के वियोग में वह चकवी निरंतर झुलस रही थी, कष्ट का भोगन कर रही थी, फड़फड़ाती थी, कभी किसी डाली पर जाके बैठती थी तो कभी किसी डाली पर जाके बैठती थी। इस प्रकार से उस चकवी का बहुत देर तक अवलोकन करते रहे। तब उन्होंने परीक्षित से कहा, मित्र ये चकवी इतनी व्याकुल क्यों है? परीक्षित ने कहा, स्वामिन ये अपने पति के वियोग से व्याकुल है। ऐसा नियोग है काल का और उस बेचारे जीव के पाप कर्मों का ऐसा ही नियोग है। रात्रि होते ही दिन भर दोनों चकवा चकवी साथ रहते हैं, रात्रि होते ही चकवा नदी के उस तरफ रह जाता है, चकवी नदी के इस तरफ आ जाती है, दोनों का वियोग हो जाता है। प्रतिदिन बेचारी ऐसे ही अपने पति के वियोग में झुलसती रहती है, तड़फड़ाती रहती है। इतनी वेदना, पति के वियोग की इतनी वेदना। एक पक्षी को जब पति के वियोग का इतना कष्ट होगा, ओ मेरी प्राण प्रिया अंजना को मेरे वियोग का कितना कष्ट होगा। मैंने तो 22 वर्ष से, देखो मेरे तो हाथों में देखो रोंगटे खड़े हो गए। एक चकवी पक्षी के लिए अपने पति के वियोग की इतनी लालसा, इतनी छटपटाहट,
मैंने तो अपनी अंजना को 22 वर्ष से परेशान किया है, 22 वर्ष से उसका मुख नहीं दिखा। उस बेचारी के प्राण कैसे बस रहे हैं? उस बेचारी के अंदर कितना छटपटाहट होगा, उसके अंदर कितनी वेदना होगी। वह कर्म की लीला बड़ी विचित्र है भैया, रोहित भाई, कर्म की लीला बड़ी विचित्र है। 22 वर्ष का जो कर्म बंध किया था, 22 वर्ष का जो कर्म बंद किया था, महल में साथ रहती रही पर मुख नहीं देखा। और कर्म जैसे ही हट गया, 22 वर्ष का कर्म बंध पूरा हो गया, वैसे ही पुराना प्रेम पुनः अंदर में उमड़ आया। छटपटाने लग गया वह पवनंजय, ओ मैंने अपनी प्रेमिका को कितना कष्ट दिया है, मेरे कारण मेरे कारण मेरे कारण। मेरी अंजनी ने 22 वर्ष कितना दुख झेला, कितना कष्ट झेला है। देखो तो बेचारी कितनी सुंदर और कितनी रूप लावण्य से युक्त थी, पर मेरे वियोग में कैसी सूखे हो गई है, कितनी दुर्बल हो गई है। जब मैंने अंतिम बार उसको देखा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई शायद कोई प्रतिमा ही पत्थर में उकेर दी गई है। उस खंबे से टिकी हुई वह मेरी प्राण वल्लभा, ऐसी मुझे प्रतीत हो रही थी। हे प्रहसित, तू ही मेरा परम मित्र है, तू ही मेरा सगा संबंधी है, तू ही मेरे लिए कुछ कर। प्रहसित बोला, स्वामी इस समय संभव नहीं है। आप माता पिता गुरुजनों से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के वरुण को जीतने निकले हो। इस समय यदि सेना को वापस करेंगे तो दशानन कुपित होगा और माता पिता के सामने आपके लिए क्या कहा जाएगा, इसलिए ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा, जैसे मेरे वियोग में वहां अंजना प्राण छोड़ देगी, तैसे ही उसके वियोग में मैं यहां प्राण छोड़ दूंगा। एक तो वैसे ही मैंने 22 वर्ष तक उसको परेशान किया है, लेकिन उसका जो दुर्बल शरीर है वो मैं अब अपनी आंखों के सामने झूल रहा है, मेरी आंखों के सामने। मैं अब उसको सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे शीघ्र वहां लेकर चल। प्रहसित परम मित्र था, आज्ञाकारी भी था। उसने तुरंत ही सेनापति के साथ में पूरी बागडोर सौंपी और कहा, जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं तब तक तुम सेना की टुकड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना, और हम लोग तीर्थ वंदना के बहाने, उसने कहा, हम लोग सुमेरु पर्वत पर भगवान जिनेंद्र की वंदना करके शीघ्र वापस आते हैं और आकर के फिर हम पुनः यात्रा करेंगे। ऐसा करके जैसे ही वह महल में पहुंचा, वहां पर अंजना बेचारी सैया पर, रात्रि का मध्य रात्रि का समय, परंतु कहाँ नींद है। पति के वियोग में छटपटाती वह अंजना बेचारी उस सैया पर पड़ी पड़ी करवटें बदल रही थी। जैसे ही कुछ आहट की आवाज़ आई, तुरंत घबरा के उठी, कौन है, कौन है वहाँ, कौन आया है? हे सखी देख तो जरा, किसने आवाज़ की है? और जैसे ही सखी ने बाहर जाकर देखा, प्रहसित खड़ा था। प्रहसित ने कहा, डरो मत, मैं हूं प्रहसित। तुम तो मेरे पति के साथ युद्ध के लिए गए थे, अकेला छोड़कर तुम उनको कैसे आ गए वापस? नहीं प्रिय, नहीं स्वामिनी, मैं अकेले नहीं, मैं पवनन को साथ में लाया हूं। ऐसा जैसे ही सुना कि मैं पवन को साथ में लाया हूं, अरे उसके तो पैरों तरे मतलब शरीर में पंख लग गए और तुरंत हृदय गदगद हो गया। मेरे स्वामी को आखिर मेरी याद आ ही गई, आखिर मेरा वियोग उन्हें खींच ले आया। मेरा प्रेम पास वो तोड़ नहीं पाए और आखिरकार उनको मेरे पास आना ही पड़ गया। शेष कल सुनेंगे। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सभ्य साहूणम। कृपया सभी लोग बैठे रहेंगे।